हरे कृष्णा, राधे राधे। आई एम सीता सुमाधुरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। तो आप सभी को पता है, व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि कुछ दिन पहले मेरा दीक्षा हुआ था। दीक्षा के बाद ही मैं भक्तिन सुरभि से सीता सुमाधुरी देवी दासी बनी हूँ। तो आज के वीडियो में मैं ऐसी कुछ बातें, कुछ रियलाइजेशन शेयर करना चाहूँगी जो मैंने दीक्षा से सीखा है या दीक्षा अनुष्ठान से सीखा है, दीक्षा के बाद सीखा है। तो कुछ बातें ऐसी होती है जो जिनको शेयर नहीं किया जा सकता है, जो बहुत पर्सनल, बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। तो ऐसा नहीं कि आज गुरु महाराज को मैं 1-2 सालों से देख रही हूँ। गुरु महाराज को मैं बचपन से ही अपना गुरु मानते आई हूँ। मेरा बस दीक्षा अभी हुआ है। तो रियलाइजेशंस तो बहुत है ही पहले से, लेकिन अगर पर्सनल रियलाइजेशंस की बात हो तो वो मैं अपने तक ही रखना चाहती हूँ। लेकिन कुछ बातें दैट आई थिंक कैन इंस्पायर यू ऑल, वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दीक्षा होने का मतलब क्या है कि दीक्षा हो गया है तो अभी मैं बहुत अच्छी, बहुत सीनियर कोई भक्त बन गई हूँ। तो दीक्षा इज जस्ट द बिगिनिंग। दीक्षा होने का मतलब ये नहीं है कि मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो जिनको पता नहीं है उनको बता दूं कि इस्कॉन में दीक्षा बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। उसमें एग्जाम होता है, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं दीक्षा लेने के। तो वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोग चाहोगे तो नीचे कमेंट्स में बताना कि इस्कॉन में दीक्षा लेने का प्रोसेस क्या है, स्टेजेस क्या है, तो वो अलग वीडियो में आ जाएगा। यहाँ पे अगर रियलाइजेशंस की बात आती है तो मैं सबसे पहले बता दूं, दीक्षा यानी कि यूनिवर्सिटी में जैसे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे ही मैंने एक बार लेक्चर में सुना था कि दीक्षा का मतलब होता है यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करना किसी स्टूडेंट का। बट दैट डजंट मीन दैट यू आर ग्रेजुएटेड, यू आर डिलीवर्ड। आपका दीक्षा हो गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप डिलीवर्ड होंगे ही होंगे। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है किसी यूनिवर्सिटी में, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन होगा ही होगा। ये आप पे डिपेंड करता है, आप कितने अच्छे से पढ़ाई करते हो, तभी ये डिपेंड करेगा कि आप ग्रेजुएट होंगे या नहीं होंगे। सो दीक्षा इज जस्ट द फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज होता है किसी का रजिस्ट्रेशन करवाना। इसके बाद आप कितना अच्छे से पढ़ाई करोगे इसके ऊपर डिपेंड करेगा वेदर यू आर बीइंग ग्रेजुएटेड और नॉट। रजिस्ट्रेशन इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। सो दीक्षा इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। अभी हम लोग फर्स्ट स्टेप में जस्ट आए हैं। तो इसके बाद अगला जो स्टेजेस है, अगला जो प्रोसेस है, ये स्टार्ट होगा। तो मैंने क्या क्या सीखा है वो मैं सबसे पहले शेयर करना चाहूंगी, पॉइंट वाइज शेयर करूंगी। सो कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूंगी। फर्स्ट जो पॉइंट है, भक्ति जीवन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होता है दीक्षा होने के बाद से। मतलब दीक्षा जो पहला स्टेज है, इसके बाद से हम प्रॉपर तरीके से हमारे जो नियम है उनको पालन करना, गुरु महाराज की जो निर्देश है, आदर्श है, उनका पालन करना। तो इसमें प्रॉपर तरीके से भक्ति जीवन इस दिन से स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी भक्त बन गई हूँ। ऐसा माना जा सकता है कि मैं पहले इंसान थी और अभी मैं भक्त बनने की प्रयास करना स्टार्ट करूंगी दीक्षा होने के बाद से। सो फर्स्ट पॉइंट जो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी वो है पेशेंस। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो दीक्षा मैं बचपन से ही इस्कॉन में हूँ, लेकिन मैंने इतने साल बाद दीक्षा लिया, इतने सालों बाद। तो काफ़ी सालों बाद, मतलब मैं बताऊंगी नेक्स्ट पॉइंट में कि कितने दिनों तक मैंने वेट किया, क्यों वेट किया मैंने। तो पहले आप लोग स्ट्रांग बनिए। अपने ऊपर एक वो होना चाहिए, आपका अपने ऊपर एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, स्ट्रांग विल रहना चाहिए कि जिस दिन मैं प्रॉपर तरीके से सारे नियमों का पालन कर पाऊंगी, जिस दिन मैंने गुरुदेव को जो जो प्रॉमिस किया है उन सब चीजों का पालन कर पाऊंगी, उसी दिन मैं दीक्षा लूंगी। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दीक्षा लेते हैं इसलिए क्योंकि वो सोचते हैं कि दीक्षा लेने के बाद मुझे कोई पोजीशन मिलेगा, मुझे कोई स्टेटस मिलेगा, या फिर सब लोग ले रहे हैं इसलिए मैं लूंगी, या फिर दीक्षा होने के बाद मैं सीनियर बन जाऊंगी, मुझे सीनियर डिवोटी बनना है, इसलिए दीक्षा जल्दीबाजी में आके ले लेते हैं। और कुछ दिन बाद मैं देखती हूँ बहुत ही कम टाइम के लिए आए हैं भक्ति जीवन में, दीक्षा ले लिया और कुछ दिन बाद, मतलब सब लोग नहीं लेकिन मैक्सिमम लोग मैं देखती हूँ, ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है कि फिर कुछ दिन बाद वो छोड़ के चले जाते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो आपको ये पूरे तरीके से ध्यान रखना होगा कि आप जो भी चीज करोगे दीक्षा होने के बाद उसका सीधा सीधा इफेक्ट आपके गुरुदेव पे, आपके गुरु महाराज पे पड़ेगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके गुरु महाराज पे आपके पापों का, आपके अपराधों का इफेक्ट पड़े,
तभी आप ये सोच समझ के नियमों का पालन मत करना। इसलिए मैंने बहुत सोचा, मैंने बहुत सालों तक वेट किया कि मैंने अगर कोई पाप किया, मैंने अगर कोई गलती कर दी, क्योंकि मैं कर ही सकती हूँ, मैं ना भक्त हूँ और ना ही बहुत अच्छी कोई इंसान हूँ, तो मैं कर ही सकती हूँ, मेरे से गलती हो ही सकता है, पाप हो ही सकता है, तो अगर मैं करती हूँ तो गुरु महाराज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए मैंने बहुत सोचा, बहुत सालों तक वेट किया। उसके बाद फाइनली जाके मैंने दीक्षा ली है अभी। लेकिन ये जो सब्र है, सब्र का फल मीठा होता है हमेशा। तो मैंने ये बना ही लिया था कि मैं 16 माला जब करती हूँ, ऑब्वियसली करती हूँ, लेकिन एग्जाम चलता है कभी कभी, तो कभी कभी 1-2 राउंड्स मिस हो जाता है एज अ स्टूडेंट। लेकिन मैंने बना ही लिया था मन में कि अगर मेरी दीक्षा होती है तो उसके बाद से मुझे 16 माला जब तो करना ही करना है, उससे ज्यादा करना है। इनफैक्ट सारे नियमों का बहुत अच्छे से पालन करना है। तो ये मैंने अपने आप को बहुत सालों तक प्रिपेयर किया था, पहले प्रिपेयर किया, उसके बाद मैंने जाके दीक्षा ली है। सो नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन था, वो है, फर्स्ट मैं पॉइंट को क्लियर कर दूं तो मेरे मम्मी पापा का दीक्षा इस्कॉन दुर्गापुर में हुआ था। गुरु महाराज ने आके दिया था 2011 में, ओके, एंड तब मैं थी 11 साल की। तो मैं बता दूं कि मेरे मम्मी पापा 5-6 सालों से, उससे भी ज्यादा होगा, नियम पालन कर रहे थे, 6-7 साल। उसके बाद जाके 2011 में जाके उनका दीक्षा हुआ। ऐसा नहीं कि 1 साल आए और फिर दीक्षा ले लिया। तो बहुत साल नियमों का पालन करने के बाद फिर दीक्षा हुआ, और तब मैं थी 11 साल की। और अभी 11 साल बाद 2022 में एट द सेम प्लेस इस्कॉन दुर्गापुर में ही गुरु महाराज आए सेकेंड टाइम, और फिर मेरा दीक्षा हुआ। तो ऐसे बहुत बार होता है कि बहुत लोग आते हैं जो तब मंदिर में नहीं थे। 2011 में कितने लोग थे, बहुत ही कम लोग थे, गिने चुने। जो अभी जो लोग हैं उनमें से कोई भी नहीं था, बहुत ही कम लोग थे। तो वो लोग आके क्वेश्चन पूछते हैं कि जो लोग नए आ रहे हैं उनका भी दीक्षा हो गया, आप इतने सालों से हो, तो आप दीक्षा ले नहीं रहे हो या आपका दीक्षा हो नहीं रहा है, क्या बात है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं बचपन से ही इस्कॉन में हूं, जैसा कि मैंने पहले बोला है, और मेरे मम्मी पापा का 11 साल पहले दीक्षा हुआ है, मेरी दादी का भी दीक्षा हो गया है, मेरे घर में सब लोग दीक्षित भक्त है, और 11 साल पहले दीक्षा हुआ है, उसके भी 5-6 साल पहले से नियमों का पालन होता है। तब मैं थी 11 साल की जब उनका दीक्षा हुआ था। तो मुझे अलग तरीके से सिखाना नहीं पड़ा कि ऐसे नियमों का पालन करना पड़ता है। नियमों का पालन मैं करती आई हूँ, बहुत सालों की बात है, तो मुझे अलग से सीखना नहीं पड़ा। सेकेंड चीज है, मैंने वेट किया, मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया। ऐसा नहीं कि मैं आई हूं और मैंने जोश में आके दीक्षा ले लिया, उसके बाद मैं नियमों का पालन नहीं करूं। मेरे मम्मी पापा ने भी कई साल वेट करने के बाद दीक्षा लिया है, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा लंबा वेट किया, और मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। तो मैंने सोचा था कि मेरी पढ़ाई एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मेरा MBA है, तो 2nd ईयर स्टार्ट होगा अभी नेक्स्ट मंथ से, उसके बाद जॉब लगेगी। तो ऐसा है कि मेरा पढ़ाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अभी प्रेशर नहीं है वो वाला। तो मैं स्कूल में हूँ और मैंने जोश में आके दीक्षा ले लिया, और मैं अगर नियमों का पालन नहीं कर पाऊँ, मेरा उसका सीधा सीधा इफेक्ट मेरे गुरु महाराज पे पड़ेगा। इसलिए मैं एट एनी कॉस्ट नहीं चाहती थी कि मेरे लिए कोई भी इफेक्ट गुरु महाराज पे पड़े। मैं चाहती थी कि मैं जब प्रॉपर तरीके से नियमों का पालन कर पाऊंगी, चाहे जितना भी लेट हो जाए, मैं तभी दीक्षा लूंगी। और 2011 में मेरे मम्मी पापा का दीक्षा हुआ इस्कॉन दुर्गापुर में, तब मैं थी 11 साल की। 11 साल बाद 2022 में गुरु महाराज फिर से आए इस्कॉन दुर्गापुर में, और एट द सेम प्लेस मेरा यहाँ पे दीक्षा हुआ है। तो इस्कॉन दुर्गापुर से ही मेरी भक्ति जीवन स्टार्ट हुई थी। इसलिए गुरु महाराज की यही इच्छा थी कि जहाँ पे इस्कॉन दुर्गापुर में ही मेरे मम्मी पापा का दीक्षा उन्होंने प्रदान किया था, सेम प्लेस में जहां से मैंने अपनी भक्ति जीवन स्टार्ट की थी, वहां पे वो मुझे भी दीक्षा प्रदान करे। इसलिए एट द सेम प्लेस 11 साल बाद और इतने सालों वेट करने के बाद गुरु महाराज ने मुझे यहाँ पे दीक्षा प्रदान किया। थर्ड चीज मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर गुरु महाराज दीक्षा देना चाहते हैं और शिष्य दीक्षा लेना चाहते हैं, तो दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है, कोई भी ऐसी इंसान नहीं है जो दीक्षा को रोक पाए। अगर गुरु की इच्छा है, शिष्य की इच्छा है दीक्षा लेने की, गुरु की इच्छा है दीक्षा देने की, और भगवान की इच्छा है, तो इसमें कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो दीक्षा को रोक पाए। ये मेरी अंदर थी कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं किया मुझे लेना है। मैंने सोचा था कि एटलीस्ट मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर करूंगी, उसके बाद ही अप्लाई करूंगी, इसलिए मैंने इतना लेट से लिया। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है मेरे दीक्षा का नाम। तो जब मैं दीक्षा ले रही थी, मेरा एकदम लास्ट में मतलब नाम था,
मेरा 169 था नंबर, तो मेरे आगे 168 लोगों का हुआ। तो एक एक करके नाम अनाउंस हो रहा था, किसका क्या नाम हुआ है। तो किसी का हो रहा था गौरांगी, किसी का राधा रानी, किसी का इंदुलेखा, विशाखा, ऐसे ऐसे मतलब एक एक नहीं, दो दो नाम होता है, जैसे सर्वेश्वरी, इंदुलेखा, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट नाम होता है। तो मैंने देखा कि इतना सुंदर सुंदर नाम गुरु महाराज ने दिया है सबको। जब मेरा टर्न आया तो तब मुझे बोला गया कि सुरभि माता जी आपका नाम है सीता सुमाधुरी। जब ये सीता बोला तभी मैंने सोचा कि गुरु महाराज सच में अंतर्यामी है। मैं बचपन से ही हनुमान जी को बहुत ज्यादा मानती हूँ। आप सभी जानते हैं, मेरी फैमिली के लोग, कि राम द्वारे तुम रखवारे होते ना आज्ञा बिनु पैसारे, जिनके अनुमति के बिना, जिनके आज्ञा के बिना हम प्रभु श्री राम के पास नहीं पहुंच सकते हैं, वो हनुमान जी को मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ। और वो हनुमान जी सभी बाधाएं, सभी संकट मिटाते हैं। जो भी बाधा आता है, सिर्फ भक्ति जीवन के बाधा ही नहीं, बाहर के कोई भी बाधा आता है, कोई भी परेशान करता है, जैसे बहुत सारे लोग हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, तो उसके लिए भी हनुमान जी बचाते हैं, रक्षा प्रदान करते हैं। तो इसलिए हनुमान जी को मैं बहुत ज्यादा, हर एक स्टेज में हनुमान जी को मैं मानती आई हूँ और हर एक फेज में हनुमान जी ने मेरा हेल्प किया है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिस दिन मेरा दीक्षा हुआ उस दिन जगन्नाथ जी का रघुनाथ वेश हुआ था। तो मैंने देखा कि जगन्नाथ जी रामचंद्र बने हैं और उनके जगन्नाथ जी के नीचे हनुमान जी बैठे हैं। तो मैंने सोचा कि मेरा दीक्षा हुआ है और हनुमान जी भी आ गए हैं आज। और मैं, जैसे गुरु महाराज बैठे थे ऑल्टर के जस्ट सामने, और मैं जब दीक्षा लेने गई तब मैंने देखा अरे हनुमान जी भी आज बैठे हैं, आज रघुनाथ वेश है, मेरा नाम भी सीता हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ जो उसी दिन प्रूव हो गया कि गुरु महाराज बिल्कुल सच में अंतर्यामी है। उस दिन हुआ भी रघुनाथ वेश था, उन्होंने मुझे नाम दिया, रामलीला के सीता मैया की दासी बनाया उन्होंने मुझे। पॉइंट जो है वो है कि जब गुरु महाराज आए थे तब मेरी दादी, जो कि गुरु महाराज का ही दीक्षित, गुरु महाराज से ही उन्होंने दीक्षा लिया है, उनका नाम है जगत तारिणी यशोमती देवी दासी, तो वो भी गई थी गुरु महाराज का दर्शन करने। लेकिन एज गुरु महाराज राजा है, उनका दर्शन करने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, भक्त आते हैं, उनका एक झलक दर्शन पाना भी दुर्लभ होता है। तो इसलिए दादी इतनी एज हो गई है, अब इतना धक्का मुक्की होता है कि वहां बीच में अगर कोई पड़ जाए, गिर जाए नीचे, तो उसका उठ के आना भी पॉसिबल नहीं है। अब दादी को इस एज में आगे जाके फिर धक्का मार के दर्शन करना, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो अब गुरु महाराज स्टेज में गए थे, तब दूर से ही गुरु महाराज का दर्शन करना ये दादी के लिए पॉसिबल था। तो दादी से जाके हमने पूछा था कि आपका मूड खराब हो गया, आप दुखी तो नहीं हो? तो दादी ने कहा था कि जैसे भगवान को हम ऑल्टर से ही दर्शन करते हैं, भगवान को हम दूर से ही दर्शन करते हैं, उनके ऑल्टर के ऊपर चढ़ थोड़ी जाते हैं। तो भगवान तो सबको देख रहे हैं ना, ठीक उसी तरह गुरु महाराज को अगर मैं दूर से भी दर्शन करूं, मुझे दर्शन हो गया है, लेकिन गुरु महाराज तो देख तो रहे हैं ना। गुरु महाराज अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं कि कौन कहाँ से कब मेरा दर्शन करने के लिए आया है, वो सब जानते हैं, वो सबके दिल की बातों को पढ़ सकते हैं। जब भी जैसे हम तिरुपति बालाजी जाते हैं या जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो उनका एक झलक दर्शन पाना भी कितना ज्यादा मुश्किल होता है। तो ठाकुर जी का एक झलक दर्शन पाने के लिए भक्त लाइन में वेट करते हैं कितने घंटों तक। ठीक उसी तरह गुरु महाराज जानते हैं, वो अंतर्यामी है कि कौन आया है दर्शन करने के लिए, कौन मेरा भक्त है, कौन अभी क्या कर रहा है, गुरु महाराज सब जानते हैं। तो यही मैं सोच रही थी कि दादी ने कितनी अच्छी मुझे सीख दी है कि कितना मतलब कितने अच्छे से उन्होंने समझाया। ऐसा नहीं कि गुरु महाराज के साथ मैंने एक फोटो खींच के डाल दिया या गुरु महाराज के सामने जाके सिर झुका के मैं बैठ गई तो गुरु महाराज का बहुत खास बन गई। गुरु महाराज देख रहे हैं कि कौन उनके नियमों का ठीक तरीके से पालन करता है, कौन सा भक्त कैसे ठीक तरीके से नियमों का पालन करता है, गुरु महाराज सब देख रहे हैं। सिर्फ गुरु महाराज के सामने अगर मैं चली जाऊं और गुरु महाराज के सामने जाके उनके साथ एक फोटो खींच के डाल दूं तो गुरु महाराज के मैं बहुत खास बन जाऊंगी, स्पेशल बन जाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। गुरु महाराज अच्छी तरीके से जानते हैं कि कौन सा भक्त कैसा है और कौन नियमों का पालन करता है। तो मेन बात यही है कि गुरु महाराज ने जो हमें आदेश दिया है, निर्देश दिया है, उनका पालन करना, सारे नियमों का ठीक तरीके से पालन करना। क्योंकि गुरु महाराज अंतर्यामी है, वो ये भी जानते हैं कि कौन सा भक्त ठीक तरीके से नियमों का पालन नहीं करता है। चाहे जितना भी हम उनके सामने जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाए, लेकिन अगर हम कोई भी नियमों का उल्लंघन करते हैं तो गुरु महाराज अच्छे से जानते हैं कि ये भक्त इन नियमों का पालन नहीं करता है। गुरु महाराज को उस चीज से बहुत कष्ट होता है। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम गुरु महाराज के नियमों का ठीक तरीके से पालन करें और प्रचार करें। गुरु महाराज
ने जो जो बोला है उन नियमों का पालन करें, उनके इंस्ट्रक्शंस का प्रचार करें, ताकि हम चैतन्य महाप्रभु के मिशन में, श्रील प्रभुपाद के मिशन में गुरु महाराज को हम असिस्ट कर पाए, हेल्प कर पाए। तो यही सारी बातें, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने दीक्षा सेरेमनी से, दीक्षा अनुष्ठान से सीखा है, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ रियलाइजेशंस पर्सनल होती है, जैसा कि मैंने बोला है, उन चीज़ों को मैं शेयर नहीं करना चाहूँगी। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब पर श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।